हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जहां पर अनगिनत पुरस्कार और तारीखी जगह मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अहम तरीन है। इस मुल्क में दुनिया के 7 अजूबों में से एक खास अजूबा भी मौजूद है। ये मुल्क बहुत ही कदीम तारीखी अहमियत का हामिल है। इसी सरजमीन पर कुदरत के अजाब भी नाजिल हुए थे और यहीं के कदीमी बादशाह ने अपनी ही बेटी से शादी भी की थी। बहरे मुर्दार और कौमे आदो समूद की बस्तियां भी इसी सरजमीन पर वाक़या है और असहाबे कहफ यानी 7 स्लीपर का गार भी यहीं पर मौजूद है। इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मगरबी एशिया में बसा हुआ एक तारीखी और हैरत अंगेज अरब मुल्क जिसका नाम जॉर्डन है, जिसे हम उर्दन के नाम से भी जानते हैं। जॉर्डन का मुकम्मल नाम हैशमित किंगडम ऑफ जॉर्डन है। उर्दन का कुल रकबा 89,342 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 110वें नंबर पर मौजूद है। उर्दन की कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 88 नंबर पर शुमार किया जाता है। उर्दन में 92% अफराद शहरों जबकि 8% अफराद देहातों में आबाद हैं। उर्दन को जवानों का मुल्क भी कहा जाता है और यहाँ पर औसतन उम्र 24 साल है। उर्दन के पड़ोसी ममालिक में सीरिया, इराक, इसराइल और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक शामिल हैं। उर्दन का आधे से ज्यादा रकबा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। उर्दन के दारुल हुकूमत का नाम अमान सिटी है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और अहम तरीन शहर है। बात उर्दन की तारीख की जाए तो उर्दन भी कदीम तरीन जिंदगी और तहजीब के आसार पेश करता है। उर्दन में तकरीबन 4400 कबले मसीह के आसार दरियाफ्त हुए हैं और इस कदीम ज़माने में एक तहजीब आबाद थी जिसे अल-नबातीन कहा जाता है। इस तहजीब के लोग अरब कबाइल थे और ये पहाड़ों को काट कर अपने घर और शहर बनाया करते थे। इनकी इस कारागरी को आज भी देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ों और चट्टानों को काट काट कर इतनी उम्दा तामीरात की गई थी। उर्दन में मौजूद इस अजूबे को पेट्रिया कहा जाता है और ज़माने कदीम में भी इस शहर को इसी नाम से पुकारा जाता था। नबातीन कबाइल के अलावा भी ये शहर दीगर कई अरब कबाइल का घर था, जबकि मिस्र और रोम के दरमियान इसी शहर से तजारत हुआ करती थी। इस शहर पर मिस्री फिरौनों का भी कब्जा रहा था। इसके बाद इस इलाके पर रोमन सल्तनत ने कब्जा कर लिया था और इस दौरान यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। जबकि 7वीं सदी ईस्वी में इस शहर पर मजहब इस्लाम की अशात हुई थी और जंगे मोता भी यहीं पर लड़ी गई थी। इसके बाद सलीबियों ने इस पर कब्जा कर लिया था और बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे सलीबियों से आज़ाद करवाया था। सन 1514 में उर्दन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया और सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद इस पर बरतानिया ने अपना कब्जा कर लिया था और सन 1946 में बरतानिया ने उर्दन को आज़ाद कर दिया था। आज भी उर्दन में बहुत सी ऐसी तारीखी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आपको हज़ारों साल पीछे ले जाती हैं। इन्हीं में से असहाबे कहफ का वो गार भी मौजूद है जहां पर ये 7 असहाब 300 साल तक सुला दिए गए थे। हर साल लाखों लोग इस मुल्क की सैर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मुल्क के बारे ये भी कहा जाता है कि ये इतना खूबसूरत है कि इसे मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर कुदरती खूबसूरती भरी पड़ी है। यहाँ पर रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं जहाँ की खूबसूरती आपको हिलने नहीं देगी। उर्दन एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पर 93% आबादी मुसलमान है, जबकि 6% ईसाई और 1% दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। उर्दन के लोगों के बारे में ये भी मशहूर है कि ये लोग
खाने पीने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक मजेदार और रिवायती खाने को मिल जाते हैं। उर्दन की मईशत भले ही अच्छी हो, मगर उर्दन में गुर्बत की शरह 16% और बेरोजगारी की शरह 30% है। उर्दन की मईशत में 4% हिस्सा ज़राअत से हासिल किया जाता है, जबकि बाकी दीगर इंडस्ट्रियल इदारों से ज़रिया आमदन हासिल की जाती है। जबकि उर्दन में साफ पानी और जंगलात की शदीद कमी है और उर्दन की सरजमीन में यूरेनियम वाफिर मिकदार में मौजूद है और इसके साथ साथ उर्दन में सबसे ऊंचा पहाड़ भी मौजूद है जिसकी ऊंचाई 1854 मीटर है और इसके साथ साथ उर्दन में सबसे लंबी झील भी मौजूद है जिसे जॉर्डन रिवर कहा जाता है और ये झील 251 मीटर लंबी है। उर्दन में बाकी दीगर अरब ममालिक की तरह पाबंदियां नहीं हैं और यहाँ पर हर किस्म के टीवी चैनल्स देखे जाते हैं। उर्दन की कौमी जुबान अरबिक है, जबकि यहाँ पर इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है। उर्दन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को उर्दनी रियाल कहा जाता है, जो कि दुनिया की चौथी बड़ी मजबूत करेंसी है और एक उर्दनी रियाल पाकिस्तानी 246 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको उर्दन? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।